नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं कुछ दिनों के बाद फिर एक वीडियो आप लोगों के सामने में लाया हूं, जिसका पहला भाग जो है मैंने पहले बोल दिया था। वो वाल्मीकि रामायण से संबंधित उत्तरकांड से लिया गया था, जिसका पहला भाग आप लोगों को दिखाया गया। आज मैं उसी वाल्मीकि रामायण का कुछ अंश जो दूसरे भाग में है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें भगवान के चारों भाइयों के पुत्रों का राज्याभिषेक कहाँ कहाँ हुआ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले भरत के दो पुत्रों का राज्याभिषेक किया गया। इससे पहले कि मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को कुछ समय देकर के पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा लाइक करने का प्रयास करें। साथियों, ये उस समय की बात है जब भगवान 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या को वापस आए थे और राजगद्दी संभाले थे। कुछ वर्षों बाद केकई देश के केकई नरेश, जिसका नाम युधाजीत था, जो भरत और श्री राम के चारों भाइयों के मामा लगते थे, उस युधाजीत ने अपने कुलगुरु जो गार्गी, महर्षि गार्गी के नाम से प्रसिद्ध थे, उस महर्षि को बहुत सारे धन धान्य दे करके, बहुत सारे हीरे जवाहरात इत्यादि दे करके भगवान की राजगद्दी संभालने की खुशी में भेजा गया भगवान के पास। युधाजीत ने एक संवाद दिया जो भगवान को आप बोल देंगे कि एक गंधर्व देश है जो सभी वस्तुओं से भरा पूरा है, फल फूलों से लदा हुआ वह देश, कंदमूलों से लदा हुआ देश बहुत सुंदर लगता है। अतः उस देश पर आक्रमण करके भगवान उस देश को अपने पास रख लें, उस देश पर विजय करके दो नगर का निर्माण करें, जिसमें दोनों कुमारों का राज्याभिषेक कर दें। इस प्रकार की बात ब्रह्मर्षि गार्ग ने भगवान के पास जाकर के सुनाया। भगवान एवमस्तु कह दिए, हे ब्रह्मर्षि, यही होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और मेरे मामा की भी इच्छा पूर्ति होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने भरत की ओर देखा और ब्रह्मर्षि से कहा कि आप चिंता न करें, मैं भरत के दोनों कुमारों को, तक्ष तथा पुष्कल को, गंधर्व देश का राजा बनाऊंगा। इतनी बातें कह करके भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि मेव इत्युक्त्वा तुम भरथं सबलाग्नुगम, ब्रह्मर्षि एव उक्त्वा तुम भरथं सबलानिगम आज्ञापयामास तदा कुमारो अभिषिच्यते। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ब्रह्मर्षि की बातों को पूरा करते हुए भगवान श्री राम ने भरत के दोनों कुमारों का राज्याभिषेक कर दिया और भरत से कहा कि तुम जाओ अपने दोनों कुमारों के साथ तथा बहुत सारे सेनाओं के साथ, जो ताकतवर सेना सब हो, उसको साथ लेकर के तुरंत अविलंब तुम गंधर्व देश पर आक्रमण कर दो। भरत ने ऐसा ही किया। पूरे गंधर्व देश पर समस्त सेनाओं को उतार दिया। उधर गंधर्व देश का राजा जो शैलूष था,
उसके पास 3 करोड़ सेनाएं थी, जो अति बलवान अति बलिष्ठ सब था। उन 3 करोड़ सेनाओं के साथ युद्ध आरंभ हो गया। 7 दिन और 7 रात युद्ध चला, मगर कोई फैसला नहीं हो सका। अंत में भरत को बहुत क्रोध आ गया। भरत अपना अंतिम अस्त्र, जो काल देवता के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम था संवर्त अस्त्र, संवर्तास्त्र यानी संवर्त अस्त्र का प्रयोग करके क्षण में ही 3 करोड़ सेनाओं को संहार कर दिया। उसके बाद फिर भरत उन गंधर्व देश को 2 भागों में बांट दिया, जो सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ था। दोनों भाग में एक भाग का नाम तक्षशिला नगर रखा, जिसमें तक्षशिला में अपने बड़े पुत्र तक्ष को राजा बनाया। अतः वाल्मीकि रामायण कहता है कि तक्षं तक्षशिलायां च पुष्कलं पुष्कलावते गंधर्वं देशं रुचिरं गंधारे अभिषिच्यसे। अर्थात तक्षं तक्षशिलायां च, अपने पुत्र तक्ष को तक्षशिला का राजा बनाया। पुष्कलं पुष्कलावते, और दूसरे पुत्र छोटे पुत्र का नाम पुष्कल था, इसीलिए उसी के नाम पर वो नगर बसाया गया, जिसका नाम पुष्कलावत पड़ा। गंधर्व देशं रुचिरे, जो गंधर्व देश में पड़ता था उसको तक्षशिला बनाया। तो गंधारे विषय सचा, और गंधार एक देश था, उस देश को हटाकर वहां पर पुष्कल बनाया गया। वही गंधार है जहां पर गंधारी रहती थी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, तथा गंधार नरेश जो शकुनी मामा थे। उसी गंधार देश को हटा करके ये पुष्कलावत नगर बसाए, तथा अपने छोटे पुत्र पुष्कल को वो राज दे दिए। दोनों आराम से बहुत खुशी पूर्वक राज चलाने लगे, मानो कि फिर से पुनः वहां राम राज्य स्थापित हो गया था। बहुत सुंदर चला, और भरत 5 वर्षों तक उन दोनों पुत्रों के पास रहे, जब तक कि वह शासन समृद्ध नहीं हो गया, सुदृढ़ नहीं हो गया। फिर 5 वर्षों के बाद भरत पुनः वापस अयोध्या को आए। इस प्रकार से भरत के 2 पुत्र, एक तक्षशिला तथा दूसरा पुष्कलावत नाम की नगरी का राजा बना। अतः मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इससे आगे मैं तीसरे भाग में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें लक्ष्मण के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय राधे श्याम।